माताएं बहनें भाईवर, धन्य भाग है, धन खड़ी है आज की रूपपुरा की इस पावन भूमि में जो बेतक साहेब ब्रह्म ज्ञान महायज्ञ का जो महा ऊर्जा का महायज्ञ चल रहा है, उसमें सुंदर साथ ने हम लोग को सूचित किया और राज्य महाराज की सेवा में हम उपस्थित हुए। तो सुंदर साथ जो मजलिस चले, जितना भी समय राज्य के वाणी चले तो शांति का सहयोग देंगे। सब बंधुगण अपना अपना मोबाइल साइलेंट कर लेंगे, ठीक है। बोलो श्री प्राणनाथ। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो की न लाख तले लालेड़ियाँ, मेरे जीव के यही जीवन, या मेरे जीव के यही जीवन। चलिए। सुखदाई सबन को अखंड तरनहार, विश्व बंदे अक्षर लो, सुखे परीक्षित सो कहियो विचार, सुखे परीक्षित सो कहियो विचार, सतयुग के बीज भूत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो प्राणधर सुंदर साथ जी, आप धाम धनी राज्य महाराज, हम सभी सुंदर साथ की आत्माओं को जगाने के लिए इन नश्वर जगत में जानमय स्वरूप में फेरी लगा रहे आप धाम धनी श्री राज्य महाराज और प्राणधार सुंदर साथ जी, प्यारे साथियों, सज्जनों, माताएं बहनें भाईवर, ये जो मजलिस है, ये जो बानी है, ये कोई कथा नहीं है। कथा हो तो थाक उतरे, क्या उतरे? थाक। आ कोई थाक उतारવાનો धंधो નથી। हाँ, समझ गए ना? नथी कथा ये दंतनी सतवाणी है। वहाँ क्या कहा गया कि भाई वो कोई कथाकार की कथा नहीं, और वो तो बात ठीक है, तो है क्या चीज? तो कि कोई कवि की बात नहीं है, कोई देवी देवता की बात नहीं है, कोई बुद्धिजीवी महामानव की बात नहीं है। इस बीतक ग्रंथ जो ब्रह्म ज्ञान महायज्ञ का जो स्रोत है, वो स्वयं आत्मा और परमात्मा का वार्तालाप है। समझ गए ना? इसलिए कहा कि नथी कथा ये दंतनी शतवाणी है वाक। वाणी में भी उल्लेख कर दिया कि वाणी मेरे पियो की। हम लोग बोलते कि नहीं बोलते? भाई समझ में आता है ना सबको? तो प्यारे साथियों, सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के युग बीत गए, ब्रह्मांड का चक्र चलता आया, सुख दुख का चक्र चलता आया। सृष्टि को प्रारंभ हुए 4 अरब 96 करोड़ से भी ज़्यादा वर्ष हो चुके। देवी देवता पीर फकीर उस महाशक्ति को ढूंढते आए कि सृष्टि की उत्पत्ति किसने की है, ये ब्रह्मांड अस्तित्व में कैसे आया, उसको बनाने वाला कौन है। उसको जानने के लिए एक बार त्रिभुवन के जो महान देव है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ईश्वर और सदाशिव, समझाई है ना बात? तो जयकारा लगाओ, बोलो श्री। बड़े बड़े जो देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ईश्वर और सदाशिव, पहले ने निर्णय लिया कि हम तो संसार की सेवा कर रहे हैं, पर ये सारा संसार काल के वशीभूत है। किसके वशीभूत है? काल के। क्योंकि पाताल से लेकर के निराकार तक जब महाप्रलय के अंदर ये सृष्टि आ जाती है तो कुछ भी बचता
हम लोग कभी कभी सुनते ना कि भाई ये मृत्युलोक जो पृथ्वी है, डेली जन्म मरण, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? मृत्युलोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मृत्युलोक बोलते हैं। 4 प्रकार के प्रलय का वर्णन आता है कि नहीं आता? जब सेकेंड राउंड आता है तो इंद्र का खतरा पड़ जाता है, स्वर्ग भी नाश हो जाता है भागवत के अनुसार। जब काल का तीसरा राउंड आता है 33 कोटि देवता, ब्रह्मा विष्णु सब आ जाते हैं। जब चौथा राउंड आता है साथियों तो पाताल से लेकर के निराकार। तो एक बार इन महान देवताओं को चिंता हो, उसमें सबसे ज़्यादा चिंता हुई महादेव को। बोलो श्री देवाधिदेव महादेव। हमेशा साहिब साधना में बहे, संसार के है सारे तूफानों की चिंता छोड़ करके। माँ पार्वती को कहा कैलाश में आना हो तो चल, तो हम तो ध्यान में भाई। तो अब माँ पार्वती भगवान भोलेनाथ को कहती हैं, स्वामी कि आप इतना ध्यान क्यों करते हो? क्योंकि ब्रह्मा जी ब्रह्मपुरी में आनंद मंगल में है, विष्णु भगवान भी आनंद मंगल में है, फिर आपको क्या आवश्यकता है? तब जाकर के भगवान भोलेनाथ कहते हे उमा, क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट ही टिकट काटने का है। कौन सा? समझ में आया ना? अब पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा सर्जन करते हैं, विष्णु पालन करता है ना, इसलिए विष्णु लक्ष्मी नाम बोलते ना सारे। और खा पी करके आदमी बहुत मोटा छोटा हो जाता है, कुछ ना धर्म का काम ना संसार का धंधा, ऐ खाली 100 साल के शतक मार देता है। तो बोले टाइम पूरा हो तो लेने तो आएगा कि नहीं आएगा? तो ये डिपार्टमेंट कैसा है? बोलो तो सही भाई, शंकर भगवान का। शंकर भगवान को चिंता कि भैया कुछ करना पड़ेगा। गहन समाधि लगाई, समाधि के अंदर ईश्वर को प्रार्थना किया गया, ईश्वर प्रकट हुए। ईश्वर से प्रश्न हुआ, ईश्वर से ऊपर जो महाशक्ति वो सदाशिव है, सदाशिव को पूछा गया भैया इस संसार को शांति कब मिलेगी? सदाशिव ने एक अक्षर को पूछा और अक्षर ने अक्षरा बाय मीडिया वाया बात आई कि भाई ये सब संसार के अंदर काल चक्र जो चल रहा है, क्योंकि प्यारे साथियों संसार का अटल नियम है कि जो बना है वो जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी। इसलिए कभी भी किसी का गर्व, किसी चीज़ का गर्व करना चाहिए, अभिमान कभी नहीं करना चाहिए, है ना भाई? ना बचपन का, युवा लोग ध्यान से, ना जवानी का। जीव तू शाने परे से गुमान मारे तारे रेवू। भाई किसके मकान में કોનું છે? આ નથી પોતાનો બાપ, આ ભાડાનું દીધું, આ માલિકે हम लोगों को सौंपा है। और अगर घर मालिक के भाड़ा वाला गड़बड़ करा खाली करा देगा तो करा देगा, जब भी उसका आदेश होगा खाली करना पड़ेगा। इसलिए समय मिला है प्यारे साथियों, अमृत चौघड़िया मिला है हमको, धनी का जमाना मिला है, हमारे पूर्व जन्म के पुण्य का उदय हो चुका है। तब जाकर के परमात्मा की कृपा से ये ब्रह्मवाणी की संगति हुई। भगवान भोलेनाथ ने मां पार्वती को कहा था, मां तेरे और मेरी आत्मा के नाथ तो कलयुग में आने वाले हैं। कब आने वाले हैं? कलयुग में। और कलयुग में आएगा तो कलयुग की सारी पनौती दूर होगी और आत्मा का संदेश ये संसार धन्य हो जाएगा। प्रत्येक मानव को ये संदेश मिलेगा, उसमें देव दानव मानव तीनों का कल्याण होगा। बोलो श्री। किसका किसका? देवताओं का, दानवों का और मानव का, सबका कल्याण हो जाएगा। तो कि उमा के ही कब आएंगे? कल आएंगे, परसों आएंगे, वर्षों के बाद आएंगे, आएंगे कब? तब वो बताते हैं प्यारे साथियों, सतयुग बीतेगा। क्या बीतेगा? सतयुग। उसके बाद युग आएगा त्रेता, त्रेता भी बीतेगा। उसके बाद ये आएगा द्वापर, ये भी बीत जाएगा। उसके बाद ये आएगा कलयुग, 27 बार कलयुग बीतेगा, 28वां कलयुग आएगा। तब परमात्मा अपनी आत्माओं की खातिर इस नश्वर जगत में उनके चरण कमल
पढ़ेंगे। बोलो श्री। प्यारे साथियों, ब्रह्मज्ञान महायज्ञ चल रहा है, पर आप थोड़ा ट्रेलर बता देता हूँ। अभी सत्संग शुरू नहीं हुआ, मोटी बातें थोड़ी आप लोगों को मैं बता दूँ। एक बार राजा परीक्षित को श्राप लग गया था। ये प्रसंग आप लोगों का आ गया है। जब श्राप लगा और पता चला कि प्रत्येक मनुष्य को मृत्यु से डर लगता है। किससे डर लगता है? मृत्यु से बहुत डर लगता है। तो राजा परीक्षित तो सोचने लगे कि आज के 7वें दिन मेरे मृत्यु है, तो मुझे कुछ करना चाहिए, क्या करें? तो उन्होंने देखा कि भाई कोई तत्वदर्शी सदगुरु के चरण में जाना पड़ेगा, और तो वो जो ज्ञान देंगे, विद्या देंगे, वो मेरे दिल में उतरेगी तो मेरा कल्याण होगा। और उस जमाने में थे सुखदेव मुनि थे। कौन थे? सुखदेव मुनि। गए और गुरुदेव को पूछा, गुरुदेव बताइए कि भाई काल पीछा ना करे ऐसी जगह बता देना, और मुक्ति मिल जाए ऐसा जुगाड़ करना। तो उन्होंने कहा, ये जब से सृष्टि बनी तब से लेकर के आज दिन तक यहाँ से कोई स्वर्ग में गया है, कोई बैकुंठ में गया है, किसी ने बैकुंठ की 4 मुक्ति के अधिकारी हुए, पर अखंड मुक्ति तो किसी को भी मिली नहीं, हमारे लिस्ट में ही नहीं है। उन्होंने कहा कोई तो होगा भाई, कोई तो होगा। तब जाकर के हाँ, ब्रज की गोपियां थी। कौन थी? ब्रज की गोपियां थी, और संसार को गोपतवच कितनी देर में पार गई थी भवसागर को? क्योंकि प्रत्येक मानव, देखो हिंदू भाई मंदिर में जाता है क्यों? मुक्ति के लिए, शांति के लिए भाई। ईसाई भाई गिरजाघरों में जाके प्रार्थना करते हैं क्यों? शांति के लिए, मुक्ति के लिए। मुसलमान भाई मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं क्यों? खाली गाली दंड बेखट करते, शांति मिलेगा, मुक्ति मिलेगा, अल्लाह के चरण मिलेंगे, इसलिए ना। तो इन्होंने सोचा कि भाई मृत्यु के चुंगल से छूटना पड़ेगा, गुरुदेव रास्ता बताओ। प्यारे साथियों, सुखदेव मुनि ने डर तो मिटाया, पर मुक्ति दिलाई नहीं दिला पाए वो। आखिर में पूछते हैं कि अगर ये ब्रज की गोपियों ने पल मात्र समय में भवसागर पार किया था, तो वो रास्ता कौन सा था? तो एक तो ब्रह्म का रास्ता है, अनन्य मार्ग था, तो कि वो मिल सकता है? ओ भाई, मैं रास्ता पार हुए तो इतना पता है, कैसे पार हुई वो हमें पता नहीं है। तब वो बताते हैं कि भाई चिंता मत करना, वो दोबारा ये मार्ग कलयुग में जाहिर होने वाला है। कब जाहिर होने वाला है? कलयुग में। कलयुग में जाहिर होगा तो कैसे होगा? तो कि परमात्मा 2 तनों में लीला करेंगे। कितने तनों में? 2। उसमें बात आती है देवापी और मरु, पूरी भी तक उसके इर्द गिर्द घूमती है। देवापी और मरु, ये जो 2 तन धारण करेंगे ये जीव, हिमालय की महाकंदराओं में वो जो ध्यान कर रहे हैं ना, जिसको कोई रोग लग गया है, इनों के बीजभूत प्यारे साथियों, सुखदाई सबन को अखंड करनहार विश्व बंदे सुखे परीक्षित सो कहो विचार। फिर कहा सतयुग के बीजभूत कौन कौन? तो के भाई ये देवापी और मरु। अब इस जन्म में देवापी क्या बनते हैं? देव चंद्र जी। और मरु का जीव क्या बनता है? महराज ठाकुर। अब शुरुआत होती है, वितक का प्रारंभ वही है। देवापी का जीव तो तत्वदर्शी था भाई पूर्व जन्म का, तो संस्कार जागृत हुए, विचार आया मैं कौन हूँ। अगर सुंदर साथ को चाहे उम्र 10 साल के हो, 20 साल के हो, 50 साल के हो कि 60-70 साल के हो, अगर विचार आवे मन में, अंदर विचार प्रकट हो कि मैं कौन हूँ, मुझे कहाँ जाना है, तब समझ लेना 11 साल हुए। कितने? 11 साल हुए हैं अब, समझ लेना। बाकी क्योंकि उम्र किसकी बढ़ती है? शरीर की, स्वरूप की? उम्र किसकी बढ़ती? शरीर की है ना, स्वरूप की उम्र बढ़ती नहीं, शरीर की अवस्थाएं बढ़ती है। प्यारे साथियों, अब पहले तन के अंदर जागृत बुद्धि का ज्ञान आया, 313 आत्माएं जागृत हुई, पर निज बुद्धि का ज्ञान नहीं था, तो पुनः वो स्वप्नावत हुई। फिर एक्सत्रातीत ने देखा कि अपनी आत्माओं को जगाने के लिए
दूसरे तन में बैठना था, लिखा हुआ था। तो अक्षरातीत धामधनी राज्य महाराज दूसरे जामे में बैठे। जिस शरीर का नाम था महाराज आत्म का नाम था, क्या नाम था? इंद्रावती। और अंदर शक्ति बैठी थी राज्य महाराज। ठीक है। अब ये प्यारे सुंदर साथ जी 1712 विक्रम संवत 1712 के बाद एक कारवा आगे बढ़ता है। जागनी करते 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 प्यारे सुंदर साथ जी कहाँ पहुंच जाते हैं? आखिर में पन्ना पहुंचते हैं। आप लोग मजलिस में चलाए ना, नलिया पहुंचे। हाँ, अच्छी बात है सुंदर साथ। ये जागनी लीला एक क्या है? जागनी ब्रह्मांड की जागनी लीला है। प्यारे सुंदर साथ जी युगों से ऋषि मुनि पैगंबर इसी समय की राह देख रहे थे कि देवापी के तन से जो ज्ञान अवतरित होगा या मरु के तन से जो ज्ञान अवतरित होगा उससे हमारा कल्याण होगा। वेदों की ऋचाएं तो पुकार रही थी, वेदामेतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमे विदित्वातिर मृत्युर्मेति नान्या पंथा विदिते नाय। वो कह रहे थे कि भाई इस संसार के तमस के अंदर हम कब तक पड़े रहेंगे? हमको अखंड का द्वार कोई दिखा दे, अखंड का मार्ग कोई दिखा दे जहां हम पहुंच जाए। प्यारे साथियों, पर क्या करें, संसार नवधा भक्ति के अंदर सारी सृष्टि उलझी हुई है, किसी को भी अगम का पता नहीं चलता। यहाँ का जो ये संसार सुख तो ढूंढता है, क्या ढूंढता है? सुख तो ढूंढता है, पर कायम अखंड सुख की पहचान होती। संसार में सुख है तो कैसा है? मृगजल जैसा है। कैसा है? मृगजल समझ में आता है? यह हमको सुख तो दिखाई पड़ता है। जैसे हम लोग सोचते हैं यहाँ सुख मिलेगा, तो पहले क्या होता है? जयकारा लगाओ, बता देता हूँ, बोलो श्री। हम लोग सोचते हैं यार शादी कर देंगे तो सुखी हो जाएंगे। फिर सोचते हैं नहीं नहीं नहीं, बच्चा होगा तो सुख होगा। उसके बाद पता चलता है कि बच्चा हुआ, ध्यान से, लड़का होगा तो सुख मिलेगा, लड़की होगी तो सुख मिलेगी। पता चलता कि लड़का बहू का हो गया, लड़की जमाई की हो गई, और शरीर शमशान का हो गया, मृत्यु का हो गया। अब क्या हुआ? आत्मा परमात्मा की हो गई। बोलो श्री। तो ज्ञान है, ध्यान से सुनना। इसलिए भर्तृहरि कहते हैं, ओ मानव, किसी कलाकार ने भी कहा है, उठ जाग मुसाफिर भोर भयो अबरे न जात क्यों सोवत है। कि ऐ मुसाफिर, तू कहाँ सो रहा भाई? देख, जब तू इस सृष्टि से विदा लेगा तो ये क्षणिक सुख क्षण भंगुर, ये संसार क्षण भंगुर, ये शरीर है, कुछ भी तेरे साथ में आने वाला। यथार्थ सत्य की पहचान श्री प्राणनाथ जी ने इस जगत में आकर के करा दी। इसलिए खीर नीर का बेवरा समझाया। किसका? दूध और पानी का बेवरा। इसलिए तो महर सागर में हम कहते हैं बात बड़ी है महर की, जो क्या किसमें सुख लेते हैं? जो दुख में, सुख में तो सुख कायम। ओ प्यारे सुंदर सा जी धामधनी पहचान कराते। अरे दुख में भले हम डूबे हैं, पर तलिए तो मोती पड़े हैं। माया का लबालब समुद्र भरा है ना भाई। इसलिए सुंदर साथ को दुख की थप्पड़ें पड़ती है। अगर परमधाम जैसा यहाँ महसूस राज्य करा दे, कोई भी जाने के लिए तैयार है। यहाँ थोड़ा सा राज्य ने मात्र एक दो छींटे सुख के दिए तो भी हम सोचते हैं सुंदर साथ सत्संग में आना है, सुंदर साथ ध्यान करना। नहीं नहीं, काम पड़ा है तो हम सोचते राज्य ज़्यादा सुख देते, ये तो स्वर्ग तक भी नहीं आते। परमधाम तो आने का सपने में भी नहीं था मेरे सुंदर साथ। तो धाम की ओर ले जाने के लिए बात चल रही थी भर्तृहरि की, वैराग्य शतक की। जब भर्तृहरि संन्यास लेते हैं और वो कहते हैं, उज्जैन के राजा थे, सोने के सिंहासन पर बैठते थे। वैराग्य लेने के बाद वैराग्य शतक के अंदर वो वर्णन करते हैं कि भाई जब शरीर छूटता है तो जोरू दरवाजे पर रह जाती है, पत्नी मित्र मंडली शमशान तक आती है,
ढोर होंगे वो वाड़ों में बंधे रह जाएंगे, पैसा होगा बैंक में होगा, वरना दागिने होंगे लोकरों में होंगे, पर तुम्हारे साथ कौन होगा? सवाल करते हैं। क्या करते हैं? सवाल करते हैं। कौन करते हैं? भर्तृहरि। वो कहते हैं कि तुम्हारे साथ कौन होगा? तो अब सोच के देखना, अगर जीते जी धर्म का पालन नहीं किया तो मरने के बाद कोई भी धर्म का पालन करने वाला नहीं है। ये ठगनी माया ने किसी को ना छोड़ा है ना छोड़ने वाली। प्यारे साथियों, इस संसार में जो राजा रंक फकीर आए हैं, कोई सिंहासन, हाँ, पर यहाँ बाजी कौन जीत के जाता है, सवाल यही है। सवाल ये नहीं है कि हम भगत बन गए, वो बड़ी बात नहीं है। भक्ति हमारे कन उतरी कि नहीं, ये बड़ी बात है। बोलो श्री। हमारा हाल कैसा है बताओ। एक बार 4 शराबी थे, वो एक बंदर से दूसरे बंदर जा रहे थे। अब समुद्र में यात्रा करनी हो तो नाव चाहिए ना भाई, ये मोटरसाइकिल चाले नवाले ना भाई है, तो नाव पकड़ी। शराबी थे, उन्होंने कहा नाविक को थोड़ी हम पैसा देंगे, उठा के फेंक दिया साहब समुद्र में। कहा ठीक है, वो बाहर निकल आया बेचारा तैर के। फिर कहा भाई एक काम, हाँ शराबी एक बात है, जितने भी शराबी है ना, सत्य उगलवाना है ना तो उसको शराब पिला दो, फट जैसे सत्य बोल देगा वो। हाँ, वो जितना उंडे अगर झूठ पड़ा होगा ना तुरंत बोल देगा, उनको मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बोलो श्री। सत्य जरूर अंदर से बाहर आ जाता है, ये बात पक्की है। तो उन्होंने शराब बरोबर पी थी। विचार किया कि वहाँ तो जाना है, पर रात्रि के कितने पहर हैं? 4 पहर है ना, 8 पहर 64 घड़ियाँ दिन रात की, 4 पहर है। विचार किया कि भैया एक एक के भाग में कितने पहर आएंगे? 3-3 घंटा एक एक पहर आएंगे। हलेच लगाएंगे। अब हलेच हिलाते हिलाते पसीना निकला, शराब उतरी, पता चला यार ये वही बंदर की ये डांडी दिखाई पड़ रही, वही दीवा है, वही यहाँ के बड़े बड़े मकान हैं। फिर दूसरा उठा है, बोले सो जा, तूने ज़्यादा शराब पी ली है। उसको फिर तीसरा सुला देता है, चौथा सुला देता है, आखिर में नंबर आता है। चारों कहते हैं रात भर की मेहनत माथे पड़ी, भाई क्या हुआ कि यही डांडी है, यही मकान है, वही वो बंदर है, तो फिर नाव आगे क्यों नहीं गए? पीछे देखा तो रस्सी तो छोड़ी, डोरी तो छूटी नहीं, हलेचा। वैसे ही धर्म रूपी नाव है। कौन सी नाव है? धर्म रूपी नाव में हम लोग बैठे हैं, ईमान और प्रेम के हलेचे लगा रहे, हिला रहे, पर काम क्रोध लोभ मोह मत ईर्षा तेरा मेला फलाना ढिकना, उसकी तातड़ों की बराबर रस्सी बंधी हुई, वो छूटी नहीं। वो जब तक नहीं छूटेगा तब तक हमारी नाव आगे बढ़ने वाली नहीं। समझ में आता? तो यही तातने तोड़ करके हम लोग पूर्ण ब्रह्म में क्या गाते हैं? त्रिगुण फास के, त्रिगुण फास के फंद पड़े रे दानी को हरे वालों सो वही त्रिगुण फांस का फंदा है। वही तो तोड़ करके राज्य महाराज हमको कहाँ ले जा रहे हैं? परम हम कह रहे राज्य महाराज ना हो भाई, हाँ खेती का समय हो, हमको डिस्टर्ब करने का नहीं। खेती करो, सब करना चाहिए। गांधी बापू कहते हैं करते जाइए घरना काम, लेता जाइए। बुद्धिमान थे भाई। गांधी बापू ने सरल रास्ता बताया। अगर चलते चलते शरीर छूट गया फिर क्या करोगे? इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, श्वास श्वास निज नाम को क्यों कहा भाई, क्यों बताया? विचार तो करो। सुंदर साथ ये ब्रह्मवाणी, उत्तम वाणी हमारे आत्माओं के कल्याण के लिए आई है। अब श्री जी दूसरे तन में राज्य की शक्ति बैठ जाती है, ठीक है। नवतनपुरी से लेकर पन्ना जी की ज्ञान की यात्रा करते हैं, परम तत्व की यात्रा। आज श्री जी साहेब ज्ञान का झंडा लेकर के निकलते हैं। उसमें 2 पक्ष होता है, एक सत्य, दूसरा असत्य।
सत्य को आगे बढ़ाने के लिए अगर रावण ना होते तो राम को लोग इतने जानते नहीं, अगर दुर्योधन के कंस ना होते तो कृष्णा को इतने लोग जानते नहीं। प्यारे सुंदर साथ जी, 5वें दिन की लीला में 2 पात्र मुख्य माने गए। असत्य का रोल किया बिहारी जी ने और सत्य के ऊपर चले श्री जी, आप स्वामी प्राणनाथ। और सुंदर साथ को जगाने के लिए आगे बढ़े तो मुख्य प्रसंग, अगर किसी को टकोर करके जगाया ऐसा कोई प्रसंग आता है तो दीप बंदर का प्रसंग। कहाँ का प्रसंग? दीप बंदर का। दीप बंदर के अंदर जाकर के देखते हैं जयराम भाई कंसारा जैसे पहले सदगुरु महाराज के चरणों में जब बैठते थे तो महाराज ठाकुर जयराम भाई कंसारा गुरु भाई थे, आपस में आनंद मंगल में रहते थे, चर्चा सुनते थे। जब अंतर्ध्यान हुए तो जाकर के सो गए साहब, और जाकर के उन्होंने कहा कि जयराम भाई कंसारा क्या कायम माया को हो ऐसा सोच रहे क्या? क्योंकि माया की नींद बहुत गहरी होती है। शरीर की निद्रा तो हमको 6 घंटे के 7 घंटा आएगी, जीव की निद्रा कितनी होती है? जैसे हम लोग सोते हैं ना तो सोता कौन हो? हमारे शरीर की निद्रा कितनी होती है? बुजुर्ग होंगे तो 4 घंटा उनको साझा नींद नहीं आएगी क्योंकि कोटा पूरा हो गया। हमें जवान लोग होंगे तो 6 घंटा से 7 घंटा तक, बच्चे लोग होंगे तो ज़्यादा नींद आएगी। तो सोता कौन है? शरीर और जीव। हम लोग कितना सोते आए बताएं? कई जन्मों से हम सोते आए, सोते सोते हमारा जन्म हुआ, सोते सोते संसार देखा, सोते सोते मर गए। ऐसे 4 अरब 96 करोड़ से हम घूम रहे थे। कितने? 4 अरब 96 करोड़ से हमारा जीव संसार के अंदर भ्रमण कर रहा था। ये तो धन्य भाग्य हमारा, धन्य स्तुते भारत भूमि भाग्य। भारत की भूमि धन्य है जिसमें हमको जन्म मिला, उसमें भी रूपपुर आ जाएगा। क्या? रूप से भरपूर समझ में आया? रूपपुरा में आर सदगुरु साहेब सरकार साहब, मैंने सुना क्रांतिवीर जागनी रत्न का आगमन हुआ और ये धाम मोहल्ला कहलाया और उन्होंने रणसिंगा फूंक दिया साहब। जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में जब युद्ध शुरू होने वाला था तो भगवान श्री कृष्ण ने आगाज किया था कि सत्य सत्य की लड़ाई है, हम सत्य की तरफ है, हम कम हैं पर सत्य आगे है। और जीत किसकी हुई? सत्य की। ऐसे सत्य के सुर फूके थे और जिन जिन सुंदर साथ के कानों में पड़े थे और ये मजलिस के सुंदर साथ, ये धाम मोहल्ला के सुंदर साथ है। किसके? धाम मोहल्ला के। मेरे सदगुरु साहेब सरकार साहब ने जो रणसिंगा फूका था सुंदर साथ के कानों में कि सुंदर साथ उठा, माया में किस लिए आए हो मुर्दार बनने। जैसे श्री जी साहेब ने जयराम भाई कंसारा को कहा था, जयराम भाई मुर्दा बन करके सो रहा, क्या संसार किसी का हुआ है? नहीं, होने वाला है, साथ में गया है। अगर आगे मर गए उसके साथ गया हो, तेरे साथ जाएगा। ये बर्तन, ये हथौड़ा, ये हैरान और जयराम भाई। बाद में श्री जी उनको कटु वचन कहते हैं कि चचोड़ ठोरा, अरे मुर्दा उठ। क्या बोलते हैं? जैसे कोई कुत्ता होता है, क्या कहा? जैसे कोई कुत्ता होता है और 1 साल पहले मरे हुए जानवर की सूखी हुई हड्डी को चबाता है। समझ में आता है ना? नहीं समझ में आ रहा? बोलो श्री। जयकारा बोलने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, अटैक नहीं आता है, इसलिए बोलना चाहिए। 2 तरफ फायदा होता है। बोलो श्री प्राणनाथ। आप बोले फायदा हो तो बोले भाई। हाँ बोलो श्री सदगुरु। प्यारे साथियों, जयराम भाई कंसारा को बताते हैं, जयराम भाई क्या कुत्ता क्या सोचता है कि हड्डी में से स्वाद आता है? वो तो उनके तालू में हड्डी लगती है, वहां से खून निकलता है और उसको पीता है, फिर सोचता है इसमें से बहुत स्वाद आए। वैसे तू भी कुत्ते की तरह संसार के हर वस्तु में सुख ढूंढ रहा, तो क्या सोचता है उसमें सुख मिल रहा है मुझे और यहाँ कायम रहूंगा, ये सुख तेरे साथ आएगा। प्यारे सुंदर साथ जी, जीवता किया, धाम की तरफ जीवता किया। किसकी तरफ जीवता किया? याद करो जयराम भाई ब्रज को, याद करो जयराम भाई रास की लीला को, याद करो जयराम भाई कंसारा
इस सकरबद की लीला को, क्या परम धाम में इस सकरबद हुआ तो हमने यही कहा था, अलग अलग जाकर के बैठ जाएंगे राज्य महाराज, हमारे कान फूट जाएंगे, हम सुनने वाले, ऐसा बोला था क्या? कि ना, हमने तो इतना कहा था, तुम सो जाओ तो हम जगा देंगे और हम सो जाए तो, एक दूसरे को सावधान किया था। पर राज्य महाराज ने कहा था नहीं नहीं नहीं, परम धाम में तो यहाँ बोल रहे हो, पर वहाँ कैसा हल होगा पता है? तो कि राज्य महाराज हमको तो पता नहीं, मैं जब संदेशा भेजूंगा ने तो क्या कहोगे? बढ़ के हमारे कदीम के, क्या बोलोगे? बढ़ के हमारे कदीम के पूजत आए, ये सो क्यों छूटे हमको रब बाप दादों का, जे हमारा बाप दादा पूछता है हमको भी करना पड़ेगा, ये छूटे परंपरा, ये नहीं छूटेगा तुमसे। अब हक के वचन कभी झूठे हो सकते? आज हम कहते हैं ये वाणी बात तो सत्य है। कैसे होते पता है? औरंगजेब बादशाह को जब 12 मोमिन संदेशा देने गए थे तो उसमें प्यारे सुंदर साथ जी 12 मोमिनों कईयों ने कहा कि यार बात तो सही है, पर अभी कोई जाहिर करता है नहीं। औरंगाबाद में जब श्री जी पहुंचते हैं तो वहाँ भी एक राजा भाव सिंह के सिपाही थे, मुसलमान थे। उनको पूछा गया भाई ये बात कैसी है? फतेह मोहम्मद उनको कहा 40 हदीसा लेकर के श्री जी के चरणों में आए थे। श्री जी ने तुरंत उसके मायने किए कि रूहें कब्रों से मुर्दे कैसे खड़े होंगे, श्री जी ने तुरंत बता दिए थे। दावतुल अर्ज नाम का जानवर कैसा होगा, श्री जी ने तुरंत उसका उत्तर दे दिया। तो तब वो कहने लगे यार बात तो सही है, ये आखिरी जमाने के खावंद है, पर अभी जाहिर करने का। बोले क्यों? तो कि हमारे आका नहीं मानेंगे ना तब हम मानने वाले। क्या बोले? कि हमारे आका। तो अब मुसलमानों के आका कौन थे? औरंगजेब बादशाह थे ने, इमाम कि दिल्ली से ये पारित नहीं होगा ना तब तक बात तो सही है पर हम मानेंगे। ऐसे ही हमारे दिलों में सुंदर साथ है, वाणी सही कह रही, बीतक सही कह रही कि परमधाम में राज्य श्यामा जी है, ये बरहक सुंदर साथ का खोराक है पर हम मानेंगे। सुंदर साथ फिर क्या होगा? क्या होगा? समय बीत जाएगा, मैसेज आएगा। क्या आएगा? कानपुर में हड़ताल पड़ेगी, सुनाई पड़ेगा नहीं, आंखों में हड़ताल पड़ेगी, दिखाई पड़ेगा नहीं, पैरों में हड़ताल पड़ जाएगी, नहीं चल पाओगे, फिर क्या भक्ति कर पाओगे? अभी वक्त है, तब तो दरवाजा मरने के बाद नफा होने वाला, नफा तो अब है, अभी वक्त है, शरीर ठीक है, जमाना अच्छा मिला है। पाकिस्तान थोड़ी है, हिंदुस्तान है। क्या है? यहां तो वीरो वीरो भोग्या वसुंधरा, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म हुआ, 5 पांडवों का जन्म हुआ, ए देवभूमि में हमारा जन्म हुआ। अरे साथियों, वल्लभ भाई पटेल लोह पुरुष की भूमि से, विचार तो करो। और हम कैसे मुर्दा माने भाई? विचार करो सुंदर साथ। एक बार की बात मुझे याद आती है, जो नया जनरेशन है, नई पीढ़ी, जिसको क्या बोलते हैं भाई? नई पीढ़ी को क्या कहते हैं? नई पीढ़ी बोलते हैं ना। अब जूना जो है ना, एमने तो जे पहले का वावेतर है ना, जिनको पानी मिल गया, घास खाद वगैरह मिल गया, वो पेड़ तो मजबूत हो गए। पर नवा जो वावेतर, जो नर्सरी ना बीज हो ना साहब, उसमें खाद पानी नहीं मिले तो कोई पतला रह जाता है, कोई सीधा चला जाता है, कोई टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो उसको क्या, एक तो माली चाहिए। क्या चाहिए? माली हो तो नर्सरी को ठीक रखे, कब खाद डालना है, कब पानी देना है। भाई युग समझ में आया ना? अगर 21वीं सदी है, ज़माना चांद पे पहुंच गया है। कहाँ पहुंचा है? चांद पे। विज्ञान की टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो चुकी है कि समुद्र के तलिए जाकर के मोती निकल रहे, फिर भी हम तो कोलू के बेल की तरफ बीच में घूम रहे। विचार करना, जमाने में जीना है तो जमाने के साथ कदम मिलाना पड़ेगा, आलस्य को प्रत्याग करना पड़ेगा। वीरो भोग्या वसुंधरा, जिन्होंने कुछ पाने का प्रयास किया है, अरे कुछ मर्तबा चाहे तो मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ करना चाहते हो तो हम किसान भाई हैं, आसपास खेती है, कोई फैक्ट्रियां नहीं लगी हुई है। किसान भाई
अगर एक बीज जमीन में बो के आता है तो घर में कितने बीज होते हैं? अगर जिस बीज को बो के आते हो वो मर जाता है, वो मिट जाता है, अपने आप को खत्म कर देता है। तो किसी कवि ने लिखा है, ऐ मानव कुछ मर्द बाचा है तो किसान ने बोए हुए इस बीज को पूछ लेना। मिटा दे अपनी हस्ती को, दाने धूल में मिलके गुले गुलजार होते हैं। बोलो श्री। कुछ करना चाहते हो तो अपने आप को मिटाना पड़ेगा, इतिहासकारों को जीवन को अपनाना पड़ेगा, महापुरुषों की चाल पर कदम रखना पड़ेगा। समझ में आया ना? महापुरुषों की लाइन में कदम रखना पड़ेगा तो ही हम चल पाएंगे, नहीं तो भूतल लोक में भटक के मर जाएंगे। कहाँ मर जाएंगे? भूतल लोक में। आपको एक बात बताता हूं, जयकार लगाओ, बोलो श्री। अब बोला भी, प्रयास तो कर रहा हूं बोलने का, अब आवाज पहुंच रही नहीं, पता नहीं भैया। भाई पहुंचे से ना, पहुंच रही ना? हाँ, बोलो श्री प्राणना। एक बार क्या हुआ, द्वापर का एंड था और कलयुग की शुरुआत होने वाली थी। अब 5 पांडवों ने विचार किया कि कलयुग आ रहे, अब यहां जीने जैसा समय नहीं है, चलो भाई चलते चलते शरीर छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, अब यहां रहने का समय नहीं है, कलयुग आ रहा, अपन सहन नहीं कर पाएंगे कलयुग को। तो युधिष्ठिर ने कहा कि केशव यार, हमारे समय में तो हम कलयुग नहीं देख पाने वाले हैं, पर कलयुग कैसा होगा देखना। कलयुग के ऐधान बताए, क्या बना है? आगम के वचन कहे। तो युधिष्ठिर धर्मराज थे, उन्होंने पूछा कि केशव आप बताएं कि कलयुग कैसा आने वाला है। तो केशव कहते, अच्छा तुम्हें दर्शन करना है कलयुग के? बोले जानना है तो कल मेरे साथ वन में चलना। क्या कहा? वन में चलना। वन में गए, जंगल में जाने के 5 भाइयों को कहा अलग अलग चले जाना, और जो दिखाई पड़े वो मुझे आकर के बताना। वो अलग अलग जगह चले गए। जाने के बाद सारे भाई वापस लौट आए। भगवान श्री कृष्णा तो पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, आकर के बताते हैं कि युधिष्ठिर तुझे क्या दिखाई पड़ा? अरे बड़ा अचंभा हुआ केशव कि मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा। कितने सूंड वाला? 2 सूंड वाला, 2 सूंड वाला हाथी देखा। तो अर्जुन को पूछा तुझे क्या दिखाई पड़ा? अरे कोई पक्षी उड़ रहा था, उसकी पांखों के ऊपर वेद ऋचाएं लिखी हुई थी, पर वो मरे हुए ढोर के ऊपर बैठा था और मांस खा रहा था। गजब की बात है, ये क्या है भगवान, मुझे समझ में नहीं आया। तो भीम को पूछा तुझे क्या दिखाई पड़ा? ये कर लगा, बोलो श्री प्राणनाथ। भीम कहने लगा कि भगवान मैंने देखा एक गाय का बच्चा था और गाय उसको चाट रही थी, उसको खून निकाल दिया। वो क्या है? तो फिर कहा कि नकुल तुझे क्या, सहदेव को पूछा कि तुझे क्या दिखाई पड़ा? तो ने कहा कि जंगल में मुझे 5 कुएं दिखाई पड़े, नजीक नजीक 5-5 फुट की दूरी में, पर बीच वाला कुआं वो भरा हुआ था, साइड के चारों कुएं खाली थे। ऊंडाई सबकी समान है, सब कुएं मिट्टी में थे, पर ये समझ में नहीं आया। लास्ट वाले भाई को पूछा कि आपको क्या समझ में आया? नकुल को पूछा। तो कि मैं जब जंगल में गया तो एक पहाड़ी में देखा, बड़ी शिला थी, वो इतनी बड़ी शिला थी और टूट करके पहाड़ से नीचे आ रही थी, बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ते आ रही थी, बड़े बड़े पत्थर जो भी उसके रास्ते में आया वो चकनाचूर हो रहे थे, पर एक छोटी सी बेल थी, वहां के वो शिला अटक गई। बोलो श्री। बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ दिया और छोटी पतली बेल थी, वहां करके वो शिला अटक गई। भगवान मुझे समझ में नहीं आया क्या था, तो ये कलयुग का ऐधान था। बोलो श्री। ये कलयुग की निशानियां थी। अब समझिए, धर्मराज युधिष्ठिर को क्या दिखाई पड़ा था? हाँ, कितने सूंड वाले हाथी? याद रखना पड़ेगा। हाँ भाई, अब रूप पूरा रूप में मत रह जाना। बहुत अच्छी बात है, सुंदर साथ जागने में मगन सुंदर साथ। प्यारे साथियों, युधिष्ठिर को 2 सूंड वाला हाथी, उन्होंने कहा कलयुग में ऐसा समय आने वाला है, मनुष्य की वृत्ति 2 तरफ रहेगी, सत और असत की तरफ। मनुष्य बोलेगा कुछ और करेगा कुछ। ज़्यादातर बहुमति ऐसे लोगों की होने वाली है कलयुग में,
बोले हाँ, ऐसा कलयुग में नहीं रहना है, चलो भाइयों हिमालय। तो बोले दूसरों की बात भाई सुन लो, एक भाई की सुनी। मैंने उसके बाद अर्जुन का नंबर आता है, तो अर्जुन को क्या दिखाई पड़ा था? पक्षी। उस पक्षी के पांखों के ऊपर वेद की ऋचा, वेद के मंत्र लिखे हुए थे, और वो मरे हुए ढोर के ऊपर बैठ करके मांस खा रहा था। मैंने कहा केशव इसमें क्या राज है? तब जा करके उन्होंने बताया कि ये कलयुग के धान है। कलयुग में जो सतयुग, त्रेता, द्वापर के अंदर धर्म का ठेका लेकर के जो ब्राह्मण बैठे थे, कौन बैठे थे? ब्राह्मण। ऐसे सारे ब्राह्मणों का दोष नहीं है, पर ज़्यादातर जो गादीपति जिसको बोलते हैं, मंदिर में खाली घंटा बजाया, किसी को तत्व ज्ञान दिया नहीं। तो कलयुग में ऐसा समय आ जाएगा, जो धर्म के ठेकेदार होंगे वो सारे व्यसन करेंगे, मांस खाएंगे, मदिरा खाएंगे, वेद खाली कहने के ब्राह्मण रह जाएंगे, ये ज्ञान के वारिसदार रह जाएंगे, बाकी ये सब धर्म को डुबा देंगे। बोलो श्री। ये कलयुग के धान है। किसके धान है? कलयुग। फिर कहा भाई भीम तुझे क्या दिखाई पड़ा? भीम को क्या दिखाई पड़ा था? एक गाय का बछड़ा। तो ये क्या है? तो कि कलयुग में, सतयुग में क्या था, त्रेता में क्या था, द्वापर में क्या था? ये द्वापर के एंड का समय की बात है। तो कि बच्चा 5 वर्ष का होता है। कितना? पंचवर्षाणि लालयत। 5 वर्ष का बच्चा हो तब तक उसको बहुत प्यार करो। 5 से 15 साल का हो, बीच का 10 साल का समय गाला किसका? 16 से वर्षे मित्रम पुत्रम 10 वर्षानि ताड़यत। 5 से 15 साल के बीच का जो समय गाला है ना, तब जैसे सुतार होता है, लकड़ी को घाट देता है, वैसे माता पिता को सुतार बन जाना चाहिए। जैसे धोबी होता है, कपड़े को धोता है, जैसे कोई कुम्हार होता है और घड़े का घाट गढ़ता है, ऐसे माता पिता को 5 साल से लेकर के 15 साल के बीच का 10 साल का समय गाला हो, उसमें घाट गढ़ना चाहिए। और होता क्या है? यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि भीम देखो, जैसे बछड़े को गाय चाट करके खून निकाल दिया, वैसे कलयुग में माता पिता बच्चे को अति लाड करके बिगाड़ देंगे। ना वो धर्म का रहेगा, ना कर्म का रहेगा, बर्बादी का हो जाएगा। हाँ, लाड होना चाहिए, पर अति सर्वत्र वर्जय। अति किसमें भी होना, प्यार होना चाहिए, लाड होना चाहिए, अच्छी बात है, पर अति होना चाहिए नहीं। अगर अति हो जाएगा तो निशान लागू पड़ेगा। समझ में आता है? कोई नहीं बोलता बोलो श्री। लाड प्यार सब होना चाहिए, पर कलयुग में ज्यादातर ऐसा होगा। ये निशानी थी, भीम को मिली। किसको मिली? भीम को। तो वर्तमान में हम देख रहे कि नहीं? अभी आपको बताऊं, अहमदाबाद की घटना है। अहमदाबाद की घटना है, पिताजी क्लास 2 अधिकारी थे, साहब नौकरी करते थे, तब बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिया। जितने पैसे आते थे उनको देते गए, कोई बात नहीं, बच्चे पढ़ो, वो तो पढ़े, ऐसे समझे ना भाई, पढ़े लिखेंगे। उन्होंने पैसा उड़ा दिया, बुरी आदतों में पड़ गए। माता पिता की भूल थी, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आखिर पत्नी एक्सपायर हो गई, बाबूजी अकेले रह गए। पता चला बच्चा 20-25 साल का हो गया, उनको दारू की लत लग गई थी। अब पैसा मांगे पिताजी को, नहीं तो मारे। पिताजी ने मजबूर होकर के अपने हाथों से अपने बच्चे को मार दिया। बोलो श्री। ये हकीकत की घटना है, ये पेपर में भी कुछ समय पहले आया था। जब कलयुग में ये निशान लागू पड़े ना भाई, तो ऐसे ही प्यारे साथियों, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुंदर साथ को तो खास बाहर दे करके मैं कह रहा हूं, ध्यान से। 21वीं सदी में हम जी रहे, तो कोई बात नहीं, ज़माने के साथ कदम मिला करके चलना है। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा बच्चे के अंदर धर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धर्म होगा तो कोई भी विपत्ति आएगा वो जागृत रहेगा। अधर्म होगा तो कितने भी पैसे आएंगे उसको भान नहीं होगा और वो डूब जाएगा। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, हम सोते हैं पर आंख खुली होना चाहिए। बोलो श्री प्राणनाथ। और सहदेव को क्या दिखाई पड़ा था?
बोलो श्री प्राणनाथ। सहदेव को क्या दिखाई पड़ा था? जंगल में कुएं, बोले 5 कुएं थे, 1 कुआं भरा था और 4 कुएं खाली थे। उन्होंने कहा ये ऐसा नहीं है, ये कलयुग के धान है, कलयुग में ऐसा होने वाला है, पुत्र माता पिता की कभी भी सेवा कर पाएगा नहीं। 4 पुत्र होंगे कि 5 पुत्र होंगे तो भी 1-2 माता पिता को आनंद मंगल में रख सकेंगे नहीं। ये उसकी निशानी है। भारत की भूमि तो अभी ठीक है। आप लोग विदेशों की कल्चर तो जानते होंगे ना भाई, आउट कंट्रियों की। वहाँ क्या होता, घड़ा घर बने होते हैं कि नहीं? वहाँ भेज देते हैं माता पिता घरों में, नहीं तम तारते ठीक है, होता है कि नहीं होता? ये तो हिंदुस्तान है, भारत की भूमि है, यहाँ के संस्कार है। अगर यहाँ संस्कार ना होते तो यहाँ भी क्या होता? तम तारते यहाँ आराम करो, समझ आता ना? ये तो संस्कार है। पुत्र सेवा करते हैं माता पिता, विचार करना साथियों। और आखिरी जो भाई थे नकुड़, उसको क्या नजर आया था? शिला जो गिर रही थी तो कि भाई जयकार लगाओ, बोलो श्री प्राणनाथ। कलयुग के अंदर मनुष्य का मन ऐसा तगड़ा कुरीतियों में रल जाएगा कि भाई वो गिरता 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 राजनीतियों के बड़े बड़े पेड़ों को भी उगाड़ के ले जाएगा मन। और वो टिकेगा कहाँ? तो कि भाई धर्म रूपी वेल को टकराएगा तो वो टिक जाएगा, बोलो श्री। इसलिए मनुष्य के मन को हमेशा धर्म के, सत्य के वचनों की जरूर पड़ती है। इसलिए प्यारे साथियों, सुंदर साथ के खातिर धाम धनी श्री प्राणनाथ जी निराकार की अक्षरात परतः पर परम धाम की वाणी लाए। कहाँ की वाणी लाए? परम धाम की। और जयराम भाई कंसारा को समझाते हैं सारी वाणी। अब जयराम भाई कंसारा के लिए थोड़ी परम धाम की, हम भी कहाँ के हैं भाई? हम सुंदर साध है, उंदर साध हम सब कौन है? सुंदर साध। अगर सुंदर साध होकर के राज्य महाराज के रास्ते नहीं चले तो फिर क्या माने जाएंगे? उंदर साध। सीधी बात है। इसलिए हमें सुंदर साथ, सुंदर राज्य महाराज, सुंदर धाम में रहने वाले सुंदर साथ है। यहाँ से श्री जी आगे बढ़ते हैं। सत्संग 2 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? 2। ये बात कहाँ जाके पता चली थी? जो परम धाम के रास्ते सुंदर साथ चल रहे, फिर भी मन में सत्संग सुनने के बाद मन में आता है कि अब हमारे घर में खाना पीना और कहीं सत्संग नहीं बताना है, क्या लेना देना है भैया, खाओ पियो आनंद करो, कोई ज़रूरत नहीं है, और नहीं जागना है, ऐसा विचार आवे तो समझ लेना कि जो वाणी से नहीं जागेगा उनको किससे जगाएंगे? मस्कत बंदर में सत्संग किया था महावजी भाई के साथ। किसके साथ सत्संग हुआ था? महावजी भाई के साथ। देखा कि महावजी भाई तो कि यार ये तो लोहाना छत्री है, हम तो एक ही बंधुगण है, हम भी छत्री है, वो भी छत्री। अब ऐसे करके घर में ले गए, पर वो तो कहाँ का नाता है? परमा। अब वो नहीं जागेगा। श्री जी ने कहा भाई जागना पड़ेगा। उन्होंने कहा तुम व्यसन करते हो, छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें दुनिया की रीतियों से मन को दूर हटा करके राज्य के चरणों में लगाना पड़ेगा। माँ जी भाई सोचने लगे भैया घर में श्री जी आए हैं तो बुरा तो लगा, हम क्या करें, पर क्या करूं, हम कुछ बोल तो सकते। तो दुकान में जाके सो गए तो क्या हुआ? राज्य ने देखा अच्छा इसको परम धाम की वाणी अच्छी नहीं लगती, मीठे वचन अच्छे लगते नहीं, अब खाटे वचन अच्छे लगेंगे, कड़वे लगेंगे। देखा कि महाजी भाई कहाँ है? महाजी अच्छा संग में है नहीं। पता चला वो तो अंदर श्री जी ने पूछ लिया जबरील को, कहाँ है देख तो कि दुकान में जाके सोया हुआ है खबरदार। रात को बराबर 12 बजे चांटा पड़ा जबरील का, यहाँ से चोटी तक चांटा पड़ा जाए, खोपड़ी खनन जैसे बुद्धि ठिकाने आ गई। तो सुबह में जब सुबह हुई तो रोता रोता श्री जी के चरणों में आए। श्री जी अटारी पर बैठे थे, दातन कर रहे थे। दूर से देखा कि मावजी जैसा लग रहा। मावजी कहाँ गया था? श्री जी माफ कर। श्री जी रोता क्यों है भाई, बात क्या है? तो क्या भाई बात ये है श्री जी, रात को आवाज आई एक मुर्दार खबरदार जिससे रुट के आया है वो तो परवरा
बिगाड़ है, जमाने का खाविंद है, जिसको जमाना ढूंढ रहा है वो तुझे ढूंढते आया है। उठ, जाग और उसके चरणों में, उसके कदमों में प्रणाम कर। प्यारे सुंदर साथ जी महावजी भाई आकर के प्रणाम। सीधी भाषा से नहीं समझ में आएगा तो सोटे पड़ेंगे। क्या पड़ेंगे? इसलिए समझ लेना भाई, महावजी को ये बीतक क्या है? नक्शे कदम हादी के कदमों पर आपना चालिए रे सुंदरा। खाए प्रसाद खाई छुट्टी करवानो धंधों से यही है? नहीं मेरे सुंदर साथ, जितना समय मिले, जितना वक्त मिले, इसमें और एक दो विचारधारा है। सुंदर साथ चिंता नहीं करने, संसार है। अगर किसी सुंदर साथ को निज नाम से कृष्णातारतम मिला है, ठीक है, वो वही रटता रहे। किसी को निज नाम श्री जी साहेब मिला है, वो वही रटता रहे। पर अपना जो सेंटर में जीपीआरएस ना भाई, जाजा में पढ़ा नहीं, उसके पता नहीं हो भाई। जीपीआरएस जहां हम लोग सफ़र करते हैं और सेट करते हैं कि नहीं गाड़ी में, मोबाइल में, अगर जहां सेट करते गाड़ी, एड्रेस वही का दिखाता है ना, रास्ते वही मुड़ेगा। तो हम जीपीआरएस क्या सेट करना है? तारतम कोई भी जगह जपो, कोई लेना देना नहीं। चाहे निज नाम श्री कृष्णा जपो, पर आपके सेंटर में जीपीआरएस में क्या सेट करना? क्या सेट करना? कहा कंचन रंग को तिनके 6 पाए, और कौन विराजमान भये? श्रीराज श्री, बस लाख तली लाला। जीपीआरएस यहां से हटाने का, तारतम कोई भी बोलो, इससे कोई लेना देना। श्री जी साहेब बोलो तो भी सेंटर में क्या रखना पड़ेगा? राज्य श्यामाजी कंचन का सिंहासन। समझ में आया? और निजाम श्री साहेब जी बोला, सीधा बाल मुकुंद श्री कृष्णा गैया चराने वाला, मक्खन खाने वाला, मटकी फोड़ने वाला, जीपीआरएस वहां सेट कर दिया तो जीवन भर श्री जी साहिब करते रहोगे, मरने के बाद वहीं टपकोगे। कहाँ जीव कहाँ जाएगा? जहां जीपीआरएस सेट किया होगा वहीं जाएगा। बाल मुकुंद श्री कृष्णा सब लिख के कारण में, सीधी बात है। और प्यारे सुंदर साथ जी, अगर आपने सेट किया परमधाम राजश्यामा जी तो कोई बात नहीं। अगर आपने बाल मुकुंद श्री कृष्णा, वो लीला का स्वरूप है। किसका है? लीला का। बांके बिहारी रास रमैया, वो लीला का स्वरूप है। हकीकत का स्वरूप कौन है? राज्य और श्याम। लीला को याद करना है, पर जीपीआरएस सेट कहां का करना है? राज्य और सुरता एके राखिए, भूल मिलावा में नहीं। कौन से मिलावा? मूल मिला। खास ध्यान रखो हाँ भाई, नहीं तो अंते मति सो गति, लास्ट में जो मति होगी वो ही गति होगी। सीधी बात है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभम अशुभम। ये तो कर्म काटने वाले सो बुझिए मारे त्रिलोकी का काल। कर्म काटने के बाद, ये ब्रह्मवाणी आने के बाद, फिर भी हम लोग कहेंगे हमको परम धाम नहीं जाना है, हम तो रास में ठीक है, हम ब्रज में ठीक है, हम 8वीं 20 में ठीक है। तो राज्य कहते ठीक है फिर, पर कहना हमारी फर्ज है। जैसे औरंगजेब के दरबार के अंदर प्यारे साथियों 12 मोमिन पहुंचे थे और कहा, हे औरंगजेब बादशाह, ये शरीयत के सल्तनत के मालिक, आए असहाब रसूल के जाहिर भय मोमिन, आज हम तुम्हें कहते हैं हमें दोष दीजो कोई, जिन कल के रोज तुम ये मत बताना कि दिन इस्लाम के आशिक श्री प्राणनाथ जी के साथी आए थे और हमको नहीं बताया। हम हमारे सर का वजन, हम हमारे सर का भार उतारते हैं, बोलो श्री, फर्ज उतारते हैं, ताकि कल कयामत के दिन खुदा ताला न्याय के सिंहासन पर बैठेंगे, तब हमको बोलना मत। समझ में आया सुंदर साथ? इसलिए प्यारे सुंदर साथ तो किसके अंग है? श्यामा जी के। इसलिए अब कई सुंदर साथ बुजुर्ग है, कोई बात नहीं, बुजुर्ग शरीर है, हमारी आत्मा ही बुजुर्ग है। भावना हमेशा आत्मा बलवान है, हमारे शरीर बुजुर्ग है, उससे कोई लेना देना नहीं। सुंदर साथ हमेशा दिल को, मन को मक्कम रखने का, ठीक है। और राज्य का स्मरण सुबह शाम अवश्य करिए, ध्यान चितवन अवश्य करिए, क्योंकि संसार का कोई भरोसा नहीं। अभी तो खाली
ट्रेलर के रूप में कोरोना भेजा था। किसके रूप में? राज्य ने कहा जाओ ने थोड़ा कि परम धाम इनको याद आता है कि नहीं आता है। सब सारा काम छोड़ करके सब घरों में थे कि राज्य महाराज अब तो हम आप सुंदर साथ 2-4 पारायण पूरे कर दिए। और जैसे कोविड फिर गया, फिर बोले तुम अपने मंदिर में ठीक रहो, हम धंधा करने दो। हुआ कि नहीं? सुंदर साथ फिर राज्य देखेंगे यार ये तो फिर से वापस लौट गए। अभी फिर से अब थोड़ा सा सायरन बजाया, ज़्यादा चावीपुर के सायरन भेजेगा। इसलिए सुंदर साथ समय अभी है, जागने का वक्त अभी है, फिर कोई जगाने आने वाला नहीं। मत बैठो, हम में कोई महाराज नहीं है, सुंदर साथ हूँ भाई। कोई महाराज के भरोसे बैठने से काम होने वाला? ये दिन कौन सा है? ये दिन कौन सा है? मोमिना का है तो पर कौन सा नंबर का है? हाँ, छठा दिन। देखिए पहला दिन कौन सा है? ब्रज का। प्यारे सुंदर साथ जी, ब्रज में क्या लीला हुए? सपनेवत लीला हुई कि नहीं? ब्रज की लीला। धनी की कोई पहचान नहीं थी। दूसरा दिन आधा सपना और आधा जागरण। पता चला कि हमारे धनी है। फिर राज्य में कहा ये हमारा गांव धाम नहीं है। पता चला ना भाई, रास में पता चला ना। फिर कहा कि भाई तो परम धाम ले जाओ। तो फिर तीसरा अरे बका राज्य महाराज ने देखा कि भाई इनके मुखारबिन के अंदर तो और बातें चल रही। राज्य महाराज ने परम धाम में मूल स्वरूप में देखा कि अभी रूहों के अंदर खेल की इच्छा बाकी रह गई है। अब यहाँ से संदेशा भिजवाओ, अक्सर की आत्म रासलीला खेल के आए बराबर श्याम। 63 वर्ष तहाँ रहे वायदा किया, इस्लाम गिरो रूहें तो आए नहीं तो यूं करी शरत, अल्लाह मितावसी फरदा रोजा कयामत। अरब वासियों को कह दिया, ओ भाई तुम ये एक कुरान है, इसके वारिसदार मोमिन है। कौन है? तुम तो खाली इसको संभालना। तो कि ये मोमिन कहाँ है? तो के आने कब आएंगे? तो के रोज हस्र कयामत के दिन आएंगे। तो ये अकेले आएंगे? नहीं, अल्लाह हम भी साथ में आएंगे। बोलो कौन बोले? मोहम्मद साहिब बोले हम भी साथ में आएंगे। पर कब आएंगे? तो के कयामत के दिन आएंगे। प्यारे सुंदर साथ जी, वायदा किया इष्ट। तो 63 साल संदेशा भिजवाया, तो वो कौन सा दिन? तीसरा। और चौथा सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के तन से जो जागने का काम होगा। और 5वां दिन हक की स्वरूप श्री प्राणनाथ। यहां भी एक खुलासे की जरूरत है। तन है मेहराज ठाकुर का, ध्यान से। आत्म है इंद्रावती के अंदर। कौन बैठे? तो प्राणनाथ। शरीर का नाम प्राणनाथ के इंद्रावती के अंदर बैठे नाम प्राणनाथ। अब तक हम क्या मान रहे थे? प्यारे सुंदर साथ, ये जो स्वर जिसको हम राज्य कहते हैं, तो 5वें दिन की लीला में जो जागने का काम शुरू हुआ तो वही प्राणनाथ है जिसके विषय में महेश्वर तंत्र में लिखा था। शंकर भगवान ने माँ पार्वती को बताया। माँ पार्वती कहती है कि कलयुग में तेरी और मेरी आत्मा के नाथ आएंगे तो नाम तो धारण करेंगे ना भाई। तो शंकर भगवान कहता है उमा प्राण रूपा प्रिया सर्वा तासाम नाथो अक्षरात पर। प्राणनाथ कौन है? ध्यान से सुनो, ये प्रमाण है। क्या कहा? प्राणनाथ ख्याति प्रियेश्वर। लास्ट में लिखना पड़ता है कि भाई परम धाम के जो अखंड मंडल में रहने वाली ब्रह्म प्रियाओं के पति नाथ तासो ही नामना प्राणनाथ ख्याति प्रियेश्वर। जो ब्रह्म प्रियाएं ब्रह्मलोक में रहती है उनके मालिक नाथ पति धनी वो जगत में जाहिर होंगे तो प्राणनाथ जी के नाम से जाहिर होंगे। बोलो समझ में आया? सुंदर साथ यही धनी जाहिर हुए। अब किया क्या है ना? रूप बदले पर स्वरूप बदला। क्या बदले? रूप। देखो पहले दिन आए तो रूप किसका रखा? उसका नाम लो पहले स्वरूप का।
बाल मुकुंद श्री कृष्ण। देखना क्या लिखा, बाल। अब वो नाम किसका है? शरीर का है, एक स्वरूप का। और शरीर कहाँ धारण किया था? संसार का, ठीक है। बाल मुकुंद श्री कृष्ण, क्योंकि प्रगटवाणी पढ़ते हैं तो इसका प्रमाण है। मूल सूरत अक्सर कीजिए जिन चाहा देखो प्रेम से, सो सूरत धनी को लियावे नंद घर कियो प्रवेश। ठीक है, तो यहाँ शरीर लेकर के राज्य आए थे, एक शक्ति लेकर के। तो शरीर संसार का था ना, संसार में छोड़ा कि नहीं? छोड़ दिया, ठीक है। अब वहीं 11 वर्ष 52 दिन के बाद वो यहाँ का रूप तो छोड़ दिया, पर स्वरूप था वो कहाँ चला गया? योग। फिर वाणी पढ़ोगे पता चलेगा, वहां की जमीन भी नौतन हमारो आकार। यहां मिटने वाली भूमि थी, यहां जन्मता है वो मिटता है, पर वहां एक बार बनता है वो मिटता है, ये नियम लागू पड़ता है। योग माया की मिट्टी थी, कौन सी मिट्टी? नवतन हमारो आकार। सखियों ने भी नए तन धारण किया, राज्य ने भी नया तन धारण किया, श्यामा जी ने भी नया तन धारण किया। देखना यहां बढ़िया बदल गया कि सखियों के यहाँ माया के तन थे, वहाँ योग माया के तन। जमुना जी भी नई, वहाँ का सब वेल गया, सब चंद्रमा भी नया, सुंदर साथ। और वहाँ देखो 11 वर्ष 52 दिन के शरीर की उम्र कितनी थी? 11 वर्ष। पर रास रमैया जो खेले हैं वो तो 16 साल के जवान, और रंग कैसा? गोरा। और जो 11 वर्ष 52 दिन में थे वो रंग काला। गजब की बात है। देखो उसके बाद वो रूप तो आज भी वहां खेल रहा। वहां से फिर राज्य की शक्ति कहां गई? सखियों ने कहा धनी ते घर गई जे हम, जहां हमको विरह, वहां ले जाओ राज्य महाराज, जहां हमको विरह विलास नहीं है। तब कहे चलो भाई वो घर तो परम धाम है। तो वो जो तन धारण किए थे वो कहां खेल रहे? श्री जी ने कहा था वैष्णव मोह थकी निंद न्यारी कही आपने अविनाश, नाम तत्व कहु श्री कृष्ण जो खेले अखंड लीला रास। आज भी एक एक गोपी एक एक काना खेल रहे। ये रूप खेल रहा, स्वरूप रूप खेल रहा है कि स्वरूप? चलिए भाई, अगर वहां आज भी खेले, क्योंकि रासलीला अखंड है कि नहीं, इसमें आप लोग सहमत है कि नहीं? नहीं तो 6 बज जाए कोई बात नहीं, बोलता रहूंगा। भाई 6 दिन की लीला तो क्लियर हो जाए, कम से कम इतना हो जाए तो हमारा यहाँ आने का फेरा सफल है। हम अपने आप को धन्य मानेंगे। कम से कम 6 दिन तो राज्य की वाणी के आधार पर अपनी बुद्धि से बता तो सके। तो रास में रूप खेल रहा है कि स्वरूप? तो यहां कौन आया जागणी में? एक मिनट, अब ये बाहर दिखाई दे रहा वो क्या है? और ये रूप को चला रहा वो कौन है? और डीप में जाते हैं, बिल्कुल राइट। ये घर किसका है? अभी पूरा खुलासा हो जाएगा, डीप में जाते हैं, ठीक है। माइक्रो लेवल डॉक्टर साहब, ये घर किसका घर है? शरीर का। ये घर किसका है? इसमें शरीर रहता है ना, तो ये घर किसका है? ये घर किसका है? शरीर रूपी घर किसका है? जीव का। किसका है? जीव घर किसका है? आत्म माया में आकर के किसके ऊपर बैठी? अखंड घर तो परम धाम है, पर माया का घर जीव का कौन सा है? अरे आत्म का, जीव है। और जीव के धाम दिल में कौन बैठी? आत्म। आत्म के धाम दिल में कौन बैठे? राज्य श्यामा जी। बोलो श्री। इस एंगल के ऊपर देखिए, ठीक है, एंगल समझ में आ गई। अब स्वरूप क्या धारण करता है? रूप। शरीर को कौन चला रहा? रूप चला रहा, स्वरूप। हम लोग व्यक्ति मर जाते हैं, ऐसे बोलते हैं, तो अंदर से क्या निकल जाता है? रूप निकलता है, एक स्वरूप। सीधी बात है। तो काल माया से हमारा जब 12,000 ब्रह्मात्माएं शरीर छोड़ के गई, तो रूप छोड़ के गई, स्वरूप। रूप छोड़ के गई, स्वरूप। रूप और स्वरूप ने जाकर के फिर से दूसरे खोलिए कहाँ धारण किए? योग। वो खोलिए भी वहां खेलने लगे, वहां अखंड कर दिए। और अंदर जो स्वरूप था वो कहाँ चला गया? परमा। फिर देखा कि यही मांगने वाले हैं लीला, तो वो स्वरूप फिर कहाँ गया? तीसरे दिन की लीला में किसके अंदर बैठ गया? मोहम्मद। रूप बैठा, स्वरूप। ध्यान से, यहां खास ध्यान देने का, गड़बड़ मत कर देना।
भाई लाइट ट्रांसफॉर्म कहीं से भी आए, हमारी लाइट यहां आ रही रूपपुरा में, इसका मुख्य ट्रांसफर स्रोत कहां है? जीबी में है ना, वहां से कन्वर्ट होकर हमारे गांव में डीपी में आया, वहां से हमारे बल्बों में आए। समझ में आ गया? पर ई गोले आ रहे, ट्यूब आ रही, कि पंखे आ रहे, कि लाइट आ रही? ई पची लाइट एल्यूमिनियम का हो, समझ में आ रहा? तो वैसे राज्य की शक्ति घूम रही, गोले थोड़ी घूम रहे। हम लोग किसको घुमा रहे? गोलों को, ट्यूब लाकड़ियों को। अरे ट्यूब लाकड़ियां बदलती है, ट्यूब लाकड़ियां, गोले, पंखे, ऊर्जा बदलती वही ऊर्जा है जिससे पंखा चल रहा है, वही ऊर्जा है जिससे फैक्ट्रियां चल रही, वही ऊर्जा है जिससे बल्ब जल रहा। पर बल्ब में वो ताकत है, वो बाहर दिखाई पड़ रहा, पंखा में दिखाई पड़ रहा, अनुभव कर रहे। समझ में आ रहा? तो वही वो शक्ति थी जो ब्रिज में आई थी, वही यहां से कहां गई? रास में। रास वाले बांके बिहारी के रूप में बैठी, स्वरूप बैठा ना, वो स्वरूप फिर कहां गया? परमात्मा। वहां से फिर कहां आया? मोहम्मद के अंदर। मोहम्मद के अंदर वो स्वरूप आया भाई। वो उन्होंने कहा कि रूहों के लिए संदेशा लिखवाए, फिर से वो स्वरूप उन्होंने कहा कि अली ने पूछा कि अल्लाह के रसूल बताओ कि खुदा कहाँ है? तो कह अर्श अजीम में। वो कब आएंगे? तो कल के रोज आएंगे। तब कल का रोज कौन से दिन को बताया था? चौथे दिन को। कौन से दिन को? अब मोहम्मद के अंदर रूप आया था, स्वरूप। अब वो मोहम्मद का रूप कहां रह गया? अरब में। जैसे पहले दिन का रूप कहां रह गया? ब्रिज में। दूसरे दिन का रूप कहां रह गया? रास में। अंदर बदल क्या रहा? स्वरूप। अब तीसरे दिन का रूप कहां रह गया? अरब में। स्वरूप उठ के फिर कहां आ गया? चौथा दिन में, जागने में। यहां आकर के वो शक्ति कहां बैठ गई? शरीर है देवचंद्र जी का, अंदर जीव है देवापी का, ठीक है, पूर्व जन्म का। ध्यान से एक एक बात को समझने का तो समझ में आएगा, नहीं तो कड़ी खिचड़ी में नहीं समझ में आएगा। है सुंदर साथ माइक्रो लेवल एंगल पर समझिए। जयकार लगाया, बोलो श्री प्राणनाथ। सुंदर साथ समय शायद हो चुका है, कोई बात नहीं। चौथे दिन की लीला में 6 दिन समझाने भाई, कौन सा दिन आया? चौथा दिन। जो मोहम्मद के अंदर स्वरूप बैठा था, लीला की थी, वो स्वरूप कहां आ गया? अब देवचंद्र जी का पूर्व जन्म का जीव का नाम क्या है? देवापी, ठीक है, कोई संशय नहीं। इस जन्म में देवापी के जीव ने शरीर धारण किया, उस शरीर का नाम क्या है? देवचंद्र। ये शरीर का नाम है कि जीव का? शरीर का। समझ में आ गया? उस शरीर के अंदर देवापी के जीव के ऊपर किसकी आत्मा बैठी? किसकी आत्मा बैठी? श्यामा जी की। कन्फर्म? पक्की बात? नट बोल्ट ढीले फिट कर लो। पक्की बात नहीं? अब वही श्यामा जी पहले दिन में किसके अंदर बैठी थी? अभी तो मुच्छाले है। कौन से दिन में? चौथे दिन में। चौथे दिन में तो पुरुष के तन में बैठी ना। अब रूप बैठा, स्वरूप किसका स्वरूप बैठा? श्यामा जी का। किसका स्वरूप? क्योंकि श्यामा जी का स्वरूप कहां गया था? पहले दिन में राधा में गया था कि नहीं? फिर वही श्यामा जी का स्वरूप कहां गया? रास में, राधा में। पर वही श्यामा जी का स्वरूप चौथे दिन में किसके अंदर बैठ गया? यहां बदला क्या? रूप के स्वरूप। रूप बदल गया, स्वरूप बदलता, ऊर्जा बदलती नहीं है, उसके पात्र बदलते हैं। अब वही शक्ति देखना, अब कौन सा दिन शुरू होगा? 17 विक्रम संवत 1712 में धनिश्री देवचंद्र जी अंतर्यान होते हैं। तो क्या बोलते हैं कि महाराज को बुलाओ। क्या बोलते हैं? महाराजा ठाकुर को बुलाओ। क्यों भाई? मैं धाम दरवाजे पेठ ना सकूं, ठाडी इंद्रावती करे रुदन। क्यों? ओ बाल भाई, ओ बिहारी, कोई तो मेरी बात सुनो कि महाराज को बुला करके लाओ। 9 साल की जुदागी है साहब। कहते कि दोबारा मुझे उनके धाम दिल में बैठना। क्या बोल रहे? धाम दरवाजे पेठ ना सकूं। अब याद करना, देवचंद्र महाराज के अंदर किसकी शक्ति बैठी है? राज्य और दोनों शक्ति बैठी हुई। अब ये कहां, अब आगे यात्रा कहां करने वाली है? परम धाम में जाने वाले हैं।
कि दूसरे धाम में? यहाँ कौन धाम शब्द किसके लिए यूज हुआ है? हाँ, क्योंकि मोहम्मद साहब ने 1000 साल पहले कह दिया था अल्लाह ताला की बैठक हुई तो मोमिनों के दिल में। तो यहाँ महराज ठाकुर है, इंद्रावती की आत्म है, तो कि मुझे इंद्रावती के धाम दिल में बैठना है। तो अब राज्य महाराज तन छोड़ेंगे कि स्वरूप छोड़ेंगे? रूप छोड़ेंगे कि स्वरूप? किसका रूप छोड़ा? देवचंद्र जी का। और किसके अंदर बैठ गए? समझ में आ रहा? अब यहां प्यारे सुंदर साथ जी महराज ठाकुर के अंदर बैठ जाते हैं। अब कौन बैठे? प्राण पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद। हमारे अंदर प्राण है ना, उसके नाथ है, उसको बोलते हैं प्राण। प्राणनाथ को देवचंद्र महाराज का शिष्य नहीं है, महराज शिष्य थे, प्राणनाथ नहीं थे। हम लोग बोलचाल की भाषा में इतना बोल देते हैं, यार प्राणनाथ तो देवचंद्र महाराज के शिष्य थे, वो महराज शिष्य थे, प्राणनाथ नहीं थे। समझ में आया ना? सुंदर साथ यही धन धन श्री प्राणनाथ अपने। अब देखो इंद्रावती आत्म को दुख दिखा रहे, अंदर बैठे खेल इंद्रावती को भी दिखाते हैं। जगह जगह समय आता है तो इंद्रावती को भी दुखी कर देते हैं, पर अति हो जाती है तो खुद संभाल लेते हैं। बोलो श्री। जगह जगह आपको ये यात्रा चलेगी जागने की, नवतनपुरी से पन्ना तक की, तो जगह जगह इंद्रावती को कभी दुख दिखाएंगे, कभी अति दुख होगा तो सहयोग करेंगे, फिर यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। प्यारे सुंदर साथ जी ये जागनी यात्रा है। अब ये पन्ना पहुंचते हैं तो ये दिन पूर्ण होता है। कौन सा दिन? 5वां दिन 1751। और महाराजा छत्रसाल को हुक्म देते हैं, मूल स्वरूप का आदेश होता है इंद्रावती आत्म के ऊपर, और छत्रसाल को कहते हैं देखत हुकुम 30 वास्ते सेवा साथ के शोभ चलत है हम। यहाँ से प्यारे सुंदर साथ जी जागने का 6ठा दिन शुरू होता है। कौन सा? जागो और जगावो फुरमान है धनी का। प्रत्येक सुंदर साथ ने राज्य ने आदेश कर दिया, सुंदर साथ अब तुम्हारी बारी है। कोई ये मत कहना कि हमको कहा नहीं। विश्वास करीने दौड़सी जे तारतम नो फल लेसी। विश्वास करके जो जो सुंदर साथ जागने के काम में आएगा, राज्य उन पर इतनी ही मेहर बख्शिश करेंगे। आज सुंदर साथ रूपपुरा के जितने भी सुंदर साथ है प्यारे साथियों, वो धनी के अंग है। कौन है वो? चाहे जागनी निजराम श्री जी साहेब बोलते हो, निजराम श्री कृष्ण बोलते हो, उससे कोई लेना देना नहीं। मूल मिलाए में राज्य और श्यामा जी के चरणों में सेजदा बजाते हैं, वो सुंदर साथ धन धन है। समझ में आया? वो सुंदर साथ सब धन धन है, क्योंकि उन्होंने अपना अवतार संसार में सफल किया। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी 6ठा दिन सुंदर साथ का है। ना जाने ये मिलावड़ा दोबारा मिलने वाला है। ये जितना समय मिले, जैसे राज्य रखे, ऐसे प्यारे सुंदर साथ जी संसार में रहिए और राज्य की सेवा करके, चितवन करके ये संदेश दूसरे सुंदर साथ को बता के अपना फेरा सफल करना। बेन का नाम क्या है? पन्ना बेन। ओ पन्ना परम दाम देख करके पन्ना। देखो प्यारे सुंदर धाम, मुझे पता नहीं धाम मोहल्ला है, सुंदर साथ धन्य भाग है। पन्ना बेन उनका परिवार दिन में लिया होगा, और आज की घड़ी, आज का समय राज्य ने प्यारे सुंदर साथ जी सुंदर साथ के दिल में प्रकट किया होगा, तो ये समय हम सब सुंदर साथ को मिला। सुंदर साथ इतना स्वीकार कीजिए और चौपाई बोलो श्री प्राणनाथ। सतयुग के बीजभूता, सतयुग के बीजभूता, इनो बीच रहे विस्तार, इनो बीच रहे विस्तार, होवे सब में जाहिरा, होवे सब में जाहिरा, अखंड संसार, अखंड संसार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। पिया तुम हो जैसी जियो में, हर जगतों में हम जैसी तुम दिन करो, मेरा तलब तलब
आस गिरानी तो करो पिया जो कोई दुसरा हो तब पिया की भरत की जब तुम रात दिखाओगे तब देखोगे एक पुकार पिया जी सोन के अब ढील करो क्षण क्षण खबर जोगी महामतियों का स्वरूप पर